हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं अपना स्टार्ट रैंक ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर का इन्वर्स निकालना। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक, हम किसी भी मैट्रिक का इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं। आज हमारा टॉपिक वही होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, हमें किसी भी मैट्रिक, कोई भी मैट्रिक दिया हुआ होगा और उसमें हमें कह देंगे कि इस मैट्रिक का इन्वर्स फाइंड करना है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी कि कैसे होगा। हमें एक मैट्रिक दिया हुआ होगा, कोई भी, ये हमें एक मैट्रिक दिया और वो इसमें कह देगा कि इसका इन्वर्स फाइंड करो। कह देगा। अब कैसे करेंगे ये, इसमें हमें वो मेथड नहीं लगाना जो हम अपना 12th में लगाते थे, उससे तो होगा नहीं। इसमें एक नया मेथड इंट्रोड्यूस होगा जिसमें कि हमें A इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ A ये यूज करना है। अगर हम A में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। बस I3 यानी कि ये 3 इंटू 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक है। I3 का मतलब ये है। ठीक है, स्टार्टिंग इसी फॉर्मूले से होगी, इसी से ही होगी, यानी कि हमें A इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A। अब देखो, मैं आपको बता रही हूँ, हमारे पास A गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने A से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। हमें अगर हम कुछ इस तरह से कुछ करें कि हमारा A आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए और इस I की जगह हमारा कोई भी एक वेक्टर आ जाए, तो हमारा A इस तरफ चला जाएगा और A इनवर्स इज इक्वल्स टू B, ऐसे हमारा इनवर्स आ जाएगा नहीं आ जाएगा। हमें कुछ इसी तरह के मेथड यूज करने हैं जिससे कि हमारा A जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो कुछ और बन जाए। आया समझ? आया नहीं आया? तो आप पहले से नोट कर लो। और सब तो, एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये चीज एट द एंड रिजल्ट ये होगा और ये होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। मैं आपको ये अभी ऐसे ज्यादा समझ नहीं आएगा, मैं क्वेश्चन में बताऊंगी आपको। हो गया? डन। देखो, अब हमारे पास एक एग्जांपल हैगा है, हमारे पास मैट्रिक्स A गिवन हैगा है, मैं लिख रही हूँ अभी। ठीक है, अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम A में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वाले मेथड में देखो, अब यहाँ पे हो गया हमारा 1 2 1 3 2 3 1 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 0 0 1। यहाँ पे है हमारा A। अब देखो, इसमें एक खास बात, हमें इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है, इसमें कॉलम में यूज नहीं होगा। हमें इसे भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है कुछ करके, तो हमें इसे एलिमेंट्री ऑपरेशन तो लगाना होगा, पर एलिमेंट्री ऑपरेशन में भी इसमें हमें सिर्फ रो वाला लगाना, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कॉलम वाला नहीं लगाना। जो चेंजेस हम इसमें करेंगे, जैसे कि अगर हम रो 1 में 3 की मल्टीप्लाई करके उसे R2 से माइनस करें, ऐसे ही हमें इसमें चेंज करना होगा, जब तो मैट्रिक्स में चेंज आएगा, यानी कि जो चेंज यहाँ होगा उसी मेथड से चेंज यहाँ होगा, और जो एट द एंड यहाँ पे इनवर्स में चेंजेस आएंगे, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा एंड में, और ये जो चेंजेस आएंगे ये हो जाएगा हमारा A इनवर्स के इक्वल। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले R2 में चेंज करेंगे, यहाँ पे 0 लाएंगे, यहाँ पे 0 लाएंगे, R2 माइनस 3R1, और ये दोनों में चेंज होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी चेंज होगा ये, और मैट्रिक A में भी चेंज होगा। ठीक है, इतना आया समझ? देखो,
ये आ गया हमारा, हमने इसमें मल्टीप्लाई करी 3 की 6 माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 आ गया। अब देखो इसमें ये तो हमारी रो ऐसी रहेगी 1 0 0, चेंज तो हमने किया है ना, इसमें 3 की मल्टीप्लाई की, 3 की मल्टीप्लाई करके -3 1 0, देन इसमें हमने क्या किया, इसमें क्या हमने यहाँ पे 1 0 1 आएगा नहीं आएगा। जो चेंजेस हम यहाँ करेंगे वो भी साथ के साथ यहाँ पे करने हैं। कई बार हम भूल जाते हैं, वो भूलना नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिक्कत ये होती है, क्वेश्चन का मेथड बिल्कुल हार्ड नहीं है, जो हमने पहले किया वही करना है, बस दोनों को एक साथ लेके चलना है। ठीक है, आया समझ? ये यहाँ पे -1 आया। अब देखो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमें 1, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए ना। अब देखो सॉरी जस्ट अ सेकेंड, अब मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी होते हैं तो थोड़ा स्पेस की दिक्कत होगी, वो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं आपको टाइम दूंगी नोट करने का। अब देखो हमें यहाँ पे 1 लाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए लाना है, नहीं लाना, तो हम यहाँ पे R2 को डिवाइड कर देंगे -1/4 से। करेंगे नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1 2 0 0 1 0 0 -1 1 आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन में ही था और ज्यादा कुछ नहीं है। जब हमने ये वाली रो 2 से 4 से डिवाइड की तो ये भी करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों में साथ साथ सेम चेंजेस करने हैं हमें। हो गए, आया नहीं आया। अब हमें यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है। अब हमारे सिर्फ 2 स्टेप बचे हैं, चाहे तो उसे एक स्टेप में खत्म कर दो, चाहे 2 अलग अलग स्टेप लिख लो। इसमें यहाँ पे हम R2 में 2 की मल्टीप्लाई करके उसे R1 में से माइनस कर देंगे और R3 में चेंज करेंगे, R3 + R2 कर देंगे। सिंपल यही होना है, और कुछ तो नहीं होना उसमें। ठीक है, ये मैं नीचे रफ कर रही हूँ, हो गया। ये वाला हमारा 1 होगा ना, यहाँ पे तो हमारा 1 होगा, सॉरी यहाँ पे तो हमारा 1 था चेंजेस करने के बाद। स्टार्टिंग से हम वही कर रहे थे, यहाँ पे भी जो मैट्रिक्स लिखा था उसमें यहाँ पे भी 1 होगा, 0 एंड देन क्या था यहाँ पे 1, ये भी 1 होगा, क्योंकि इसमें चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे -4 -1 0 0 0 ऐसे ही होगा, ये वाला मैट्रिक्स ऐसे होगा। यहाँ पे ये रह गया था लिखने के लिए, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि यही गड़बड़ होती है एग्जाम में जो यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब देखो अगर हम इसमें चेंज करना है, R1 में चेंज करना है हमें, R1 में R1 - 2 R2, ठीक है आ जाएगा। फिर हमें इसमें भी 0 लाना है, यहाँ पे ये और ये 0 आ जाएगा हमारा। R3 में चेंज करना है, R3 + R1 करना है, नहीं करना, सिंपल वही चेंज इसमें करने हैं, क्योंकि वहां पे हमें A इनवर्स लेके आना है। ये आ गया हमारा। अब देखो यहाँ पे चेंजेस क्या क्या आएंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1/2 1/2 एंड देन 0। ये तो सेम ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो चेंज हुआ ही नहीं है। ठीक है, ये अब क्या आएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे भी 0 लाना है, जब हमें इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लाना है नहीं, तो हम क्या करेंगे, R1 में चेंज लाना है तो R1 - R3 कर देंगे नहीं कर देंगे। इसमें से ये वाली रो माइनस हो जाएगी, आ जाएगा। इसमें सबसे पहले ध्यान रखने वाली चीज ये है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें रो में ऑपरेशन लगाना है,
और कहीं ऑपरेशन नहीं लगा, इसमें कॉलम का में ऑपरेशन नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ रो में लगेगा। ठीक है, ठीक है। इसमें जो रहेगा 354 354 माइनस 40 माइनस 1/4 1। आप लोग एक बार क्रॉस चेक भी करते रहना अपने क्वेश्चन को बीच बीच में, ठीक है, कि कई बार गड़बड़ हो जाती है। आप जब बीच बीच में चेक करते रहेंगे क्वेश्चन को तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, यहाँ पे भी हमारा एक मैट्रिक्स आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया, कर लिया। अब देखो सॉरी, अब ये तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ही, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस ए को हम इसके नीचे ले आए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नीचे ले आए, नहीं ले आए। ये जो हमारा मैट्रिक्स हैगा है, जो भी ये मैट्रिक्स हैगा, मैं ये नहीं कह रही, ये जो भी हमारा मैट्रिक्स आया इसे हम कह देंगे बी। ठीक है, आपको वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप पहले वहां पे ये पूरा मैट्रिक्स शो करके दिखा सकते हैं। मैंने तो आपको दिखाया कि ये मैट्रिक्स हमने बी मान लिया, या तो इसे पूरा लिख के शो कर लो, ये -1/4 जो भी, और नीचे बी लिख दो इसे। मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाए। हो गया। अब देखो ये ए जो हैगा है हमारा, यहाँ पे तो क्या आएगा, R1 में चेंज किया, R1 माइनस R2, तो ये -1 हो जाए। मैंने क्या कहा था, बीच में चेक करते रहना है, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। ऐसी गड़बड़ होती है एग्जाम में भी कि हम एक माइन्यूट सी गलती आपके नंबर ले जाएगी। ठीक है, देखो हमारी आ गया। अब ये मैंने क्या कहा, बी है हमारा, ए को हम ऊपर लेके जा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स। हम किसी में भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारा बी है। आया समझ? डन। पहले आप इसे नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं अब हम लोग। मैं आपको दूसरा मैट्रिक्स लिख के दे रही हूँ, जो कि हमारा 4x4 का मैट्रिक्स होगा। हमारा ये मैट्रिक्स क्या है, ए। इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे 0 1 2 1 1 2 3। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगी, गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे क्या लेके आना है, 1। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम R1 को R2 से इंटरचेंज कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए 1। यहाँ पे क्या है, 0 1 1 2 3 0 1 2। आया समझ हमने क्यों किया ऐसा? यहाँ पे भी यही होगा।
किया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल रहे हैं। मैं क्वेश्चन रफ कर ली हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन ही हैगा और ये थोड़ा सा पार्ट, क्योंकि मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकती हूँ, समझना आपको ही है। मैंने इसमें क्या बताया, हमें A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A, हमें A को चेंज करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। उसके बाद हमें ऑपरेशन सिर्फ उसमें ही नहीं, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी ऑपरेशन लगाना है साथ साथ। जो इसमें लगता रहेगा होते रहेंगे चेंज, वही इसमें होते रहेंगे, ठीक है। फिर एंड में जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा और ये जो भी होगा ये हमारा इनवर्स ऑफ ए होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, R3 में चेंज करना है, R3 माइनस 2R1 करना है, नहीं करना, R4 में भी यही करना है, ठीक है। आया समझ कुछ? देखो कर लो क्वेश्चंस। 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -2, ये हो जाएगा हमारा -3, होगा नहीं होगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, इसमें चेंज करेंगे, ये हो जाएगा हमारा -1, जाएगा हमारा -3, होगा नहीं होगा। ये आ गए हमारे चेंजेस। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी चेंज होंगे, ये रो 1 और रो 2 तो सेम ही रहेगी, क्योंकि इसमें तो चेंजेस हुआ ही नहीं है अभी। चेंजेस किस किस में हुआ, R1 से हुआ है, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे भी -2 आ जाएगा, और कोई चेंज नहीं होगा। मैंने क्या बताया था, R1 में 2 को माइनस करके -2 से किया है हमने, यहाँ पे किया है नहीं किया, इतना आया समझ। मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने इतना यहाँ तक जो भी बताया वो आपको समझ आया होगा, क्योंकि यहाँ तक कोई इतना टफ नहीं था। ओ सॉरी, तो इधर है ना, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे तो 1 है ही, यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे और सब जगह हमें लानी है 0, लानी है नहीं लानी। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 0 लेके आना है, यहाँ पे 0 लेके आना है। अब क्या करें, R2 में से हमें R1 में माइनस करना है और R4 में माइनस करना है नहीं करना, R1 into R1 माइनस R2, फिर R4 into R4 माइनस R1, है नहीं है, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 0 1, होगा हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, R4 में भी चेंज किया हमने, R1 माइनस, इतना आया समझ आप लोगों को, नहीं आया आप पहले ये बता दो। यहाँ पे आ जाएगा 0, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -5, होगा नहीं होगा। अभी आप इतना देखो, फिर मैं आपको और आगे बताऊंगी। अब क्या करें, अब हमें उसमें भी चेंजेस दिखाने होंगे, हमारे क्या क्या आएंगे। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 1 0 0, इसमें तो कोई चेंज किया ही नहीं है हमने, 0 -2 1 0। अब इसमें क्या क्या चेंज आएगा, यहाँ पे -1 हो गया होगा, यहाँ पे -2 होगा नहीं होगा, यहाँ पे तो 1 है ही, 0 1, ये तो है ही हमारा। अब देखो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें 1 चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम R3 को -1/2 से डिवाइड कर देंगे, करेंगे नहीं करेंगे, उससे हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा,
ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा। देखो हमने यहाँ पे तो 0 ला दिया, यहाँ पे 1 भी आ जाएगा अब हमारा। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि आप स्टार्टिंग से एंड तक एक्यूरेसी मेंटेन करके रखें, और कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। जीरो 1 2 2 0 0 1 3/2 ये आ गया हमारे यहाँ पे। अब आगे क्या आएगा, हम इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा हमें, -1/2 से करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। ये आ जाएगा -1 1 0 0 1 0 0, चेक कर लेंगे इससे है ना, तो 0 है 0, ये हो जाएगा 0 1 -1/2 0 0 -1 -2 0 1। ए को मत भूल जाना, कहीं पता चले सारा क्वेश्चन करने के बाद ए को भूल गए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, कुछ दिमाग में जा रहा है कि क्या करना चाहिए हमें क्या नहीं, तो मैं बताती हूँ। अब हमें सबसे पहला चेंज क्या करना है, यहाँ पे 0 लेके आना है, यहाँ पे 0 लेके आना है, लाना है नहीं लाना। सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पे 0 लेके आओ, क्योंकि आइडियल मैट्रिक्स में यहाँ पे 0 होना चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। ये हो गया होगा मुझे उम्मीद है, नहीं हुआ तो आप पीछे बैक करके एक बार देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें चेंज आना है, इसमें R2 into R2 - 2 R3 R4 R4 + 3 R2। ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा हमारा, आएगा नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 1 0 0 1 0 0। ये हो गया हमारा, और -1/2 आएगा, ये आ गया हमारा। अब इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, और हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक से कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया ना हमने। अब हम क्या करेंगे, हमने चेंजेस कहाँ पे किए थे, रो 2 में और रो 4 में। अब उन्हें सॉल्व करेंगे। रो 2 में हमने क्या किया था, 3 की मल्टीप्लाई करके माइनस किया, 1 - 2, तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 0 1 -1/2 0। इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके -1 3, ये जाएगा 4 -3/2 1। ये आ गया हमारा, आया नहीं आया, कोई डाउट, कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। R2 में यहाँ पे तो 1 हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम, हमें क्या करना है, सबसे पहली बात हम क्या करें, यहाँ पे हमें इसमें और इसमें यहाँ पे 0 लेके आना है, और यहाँ पे लेके आना है हमें 1। अगर यहाँ पे 1 या फिर ये हो रही है तो चेंज हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। अब देखो, अगर हम इसमें चेंज करें R4 से R3 में चेंज करना है हमें, R4 की हेल्प से क्या करेंगे, पहले हम करेंगे प्लस R3 माइनस की जगह प्लस 3R4 करेंगे, नहीं करेंगे, चाहे तो हम इसे 2 अलग अलग स्टेप में कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। मैं इसे सेम स्टेप में कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें अब R4 को चेंज करूंगी। जो हम स्टेप पहले लिखेंगे उसमें चेंज करेंगे हम पहले, जो स्टेप हम बाद में लिखेंगे उसमें चेंज करेंगे हम बाद में, जो रोका। अब मैंने पहले ये स्टेप लिखा, अब मुझे चेंज करना है R4 में, तो मैं उसे सेकंड नंबर पे लिखूंगी। चाहे तो आप 2 अलग अलग स्टेप लेके कर सकते हैं, बट इतना क्या फायदा करने का। तो अब देखो, यहाँ तक आ गया, आया नहीं आया, आप जब तक यहाँ तक नोट कर लीजिए।
ये हम काफी हद तक अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के पास पहुंच चुके हैं। पहुंचे नहीं पहुंचे? देखो यहाँ पे आ रही है वैल्यूज हमारी -5 एंड देन 3। यहाँ पे चेंजेस क्या क्या होंगे? ये आ गए हमारे, आए नहीं आए? अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या लेके आना है, यहाँ पे हमें 0 लाना है, यहाँ पे हमें 0 लाना है नहीं लाना। अब हम क्या करेंगे, R4 की हेल्प से करेंगे जो भी करेंगे। पहले तो R1 में R1 माइनस R4 कर देंगे और R3 में R3 प्लस R4 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। और ये स्टेप लिखने मत भूल जाना, ये स्टेप के भी मार्क्स हैं। ये आ गया हमारा 1 0 0 0 1 0 0। यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है। ठीक है, अब हमें चेंजेस देखना है। यहाँ पे R1 माइनस R4 क्या आएगा हमारा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 3 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2। सॉरी ये -2, ये तो -2 हो जाएगा ना, -2 ये हो जाएगा हमारा -3। ये आपको साइड में लिख के एक बार चेक करते रहना है। 1 -2 यहाँ पे भी 3, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, होगा नहीं होगा? ये 2 तो ऑलरेडी माइनस का ही है, तो ये तो हो जाएगा। अब ये तो सेम, इसमें भी चेंजेस होंगे हमारे। इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, 3 आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा -4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 -2 4 एंड देन -2 -3 4 -5 3 2 -2 3 2। ये आ गया हमारा। आया नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया आपको? अब देखो, ये तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ये वाला मैट्रिक्स कौन सा है हमारा? मैंने क्या कहा, इसे लेट कर लो कि ये हमारा मैट्रिक्स बी है। ठीक है, ये बी हो गया, बी इंटू ए को हम नीचे लेके चले गए, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी। ठीक, हो गया सॉल्व। बस यही करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सब कुछ एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। हो गया, कर लीजिए आप लोग ये क्वेश्चन। हो गया आप लोगों का? एक और क्वेश्चन करा देती हूँ मैं आपको। वैसे सब कुछ इसमें, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपने कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दिया, सिर्फ ये ध्यान रखना है। और दोनों में सेम स्टेप फॉलो करते चलना है और कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ ये 2 चीज ही है जो आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 1 3 3 1 3 4। ये काफी आसान क्वेश्चन है क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आपकी बुक में दे भी नहीं रखे इस चैप्टर के। ठीक है, अब हमें इसका इनवर्स निकालना है। A is equals to identity matrix of A 3 4 3 3 3 4।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 लेके आना है। सिंपल क्या करेंगे, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1 करेंगे, नहीं करेंगे। सिंपली यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, इसमें कोई चेंज होगा ही नहीं। इसमें से माइनस के यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा 8 से 1, ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, अब हमें सिर्फ उसका ध्यान रखना है। ये 1 तो होगा ही, R2 माइनस R1, R2 में ये चेंज हुआ, हमने R1 में कोई चेंज नहीं किया तो वो ऐसी रहेगी। R2 में चेंज किया, R2 माइनस R1, यहाँ पे -1 1 0। R3 में चेंज किया, R3 माइनस R1। ठीक है, अब क्या करना है हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे 0 लेके आना है, सिर्फ यही करना है ना। चाहे तो हम इसे एक स्टेप में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं। मैं आपको इसे सेम स्टेप में ही करके दिखाती हूँ। हो गया होगा, मुझे उम्मीद है इतना तो। ये R1 में चेंज करना है, R1 माइनस 3R2, और R1 में चेंज करना है R1 माइनस 3R3। करना है, नहीं करना? ठीक है, ये हो गया ना आपका, कर लो अगर नहीं हुआ तो। डन। ये हमारा क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओ सॉरी ये रफ हो गया, मैं बुक में चेक कर लेती हूँ क्या था। 7 क्या था -3, पहले इसका क्या लिखा था तो बुक में देखिए, बुक में क्या था सॉल्यूशन 1 0 0 1 0 0 1, ये था हमारा। अब हम इसमें क्या क्या चेंज किया, ये -1 1 0 1 0 1, ये होगा ना, ये आ गया हमारा। ठीक है, आया समझ? यहाँ पे क्या था हमारा, माइनस है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमारा क्या आ गया, हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ये हमारा मैट्रिक्स जो भी, इसे हमने बी मान लिया। I इज इक्वल टू ए बी लिख दो, बी लिख दो, ऐसे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है यहाँ पे, बट फिर भी एग्जाम में ध्यान रखना। I बाय ए इज इक्वल टू बी एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। सब क्वेश्चन में यही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसे नोट कर लो आप लोग। हो गया, ठीक है। वैसे तो इसके आपकी बुक में भी ज्यादा क्वेश्चन गिवन नहीं है, पर इसके एग्जाम में आ जाता है कई बार, कुछ कह नहीं सकते। अगर आता है तो आपको सिर्फ इसमें 2 चीजों का ध्यान रखना है, एक्यूरेसी, और दोनों जगह एक्यूरेसी का ध्यान रखना है कि हमने दोनों सेम स्टेप में किया है नहीं किया, और बीच बीच में चेक कर देना। सिर्फ इसी चीज का ध्यान रखना है आपको, और कुछ याद नहीं रखना। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।